हमारा दिल है पान का लगाइए आप लगाइए आप लगाइए। ये देवी दिन का बात बा कोनो पटवारी पान का दुकान लगाए के बैठा रहा। एक ठिल लड़की छोट छोट बार कटाए के जींस टी शर्ट में पहुंची और उ लड़कवा से कलर जरा पान लगौली। लड़कवा पलट देखले कल करे पूरा हम बेटाना नहीं बेटी समझ में ली। पनवड़िया बड़ा चलाक कलर सुना पान तो दे देव तो है लेकिन पहले हमार बात सुना। ये हमार पोंपो का बतावत बाबा कि हमरा दिल है पान का देवी दिन हमारा दिल है पान का हमके भाई हम पनवाड़ी खिया भी रहा गावे आए आज पनवाड़ी के धुन न भ तो देवी दिन पैसा दे के और हम दे दी पूजा के जान लगे दोनों गवैया पान के विषय में न गौला तो जरूरी बना कि खाए के मघैया के पानी राजा हमार जान ले बुका तो हमारा दिल है पान का इस पे लगा दो चूना। हमारा दिल है पान का गोरी इस पे लगा दो चूना। जर्दा खाई मीठा पान गोरिया हो जर्दा खाई मीठा पान गोरिया हमारा दिल है पान का लगा दे चूना। हमारा दिल है पान का इस पे लगा दो चूना। जर्दा खाई लइकवा कहा तो कि हमारा दिल है पान का पत्ता इसमें लगा दो चूना कत्था। जर्दा खैबू की खैबू मीठा पान गोरिया। अरे वो प्रयागराज का लवंडा ए पूजा प्रयागराज अच्छा तो प्रयागराज वाले चलाक बहुत होते। महाकुंभ लगा रहा ना यहाँ कितना बछवा ओढ़ाए के अमृत पाए बरे अमृत लेने आप आई थी कि नहीं नहीं आई थी। ढेर लोग अमृत बांट रहे थे इस बार। इलाहाबाद वाले हमारे पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब अमृत बांट रहे थे। न जाने कितने लेके चले भी गए। हाँ आपको भी लेना आप नहीं गए ना बहुत होशियार आदमी ये है। ये तैयारी बनाओ तो हम कहीं जाया नहीं तो तेरिया कम हो जाइए स्वर्ग में अमृत लेबा उल्लेखीवा कहा दे कि हमके पान तो चाहिए हमके पान तो चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके पान तो चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके उहई चाहिए ओठवा जमलाल करेला। हमके उहई चाहिए ओठवा जमलाल करेला हो देवी दिन ओम प्रकाश अमृत चाहिए ओम प्रकाश। भगवान सु गिरे न गिरे लेकिन कलेजा जरूर प्रसिद्ध जाएगा। यादव खानदान की ये दास्तान होगी यादव परिवार की कहानी होगी। वेद के अंदर एक उठकर नई कहानी आई है मित्रों। बहुत कम ऐसी कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। समय की नजाकत को देखते हुए डायरेक्ट भूमिका की लाइन है मास्टर करुण त्याग बलिदान त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल। हिंद की धरती सारी कहानी कहे
पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए। वैसे दानियों में दानी एक सुभी के यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। इस धरती पे तमाम दानी की कहानी, तमाम वीरों की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूं यादव कुल से। यादव कुलभूषण की ये कहानी है मित्रों। दानी तो तमाम हुए, लेकिन यादव खानदान में एक ऐसा दानी पैदा हुआ, कर्ण और हरिश्चंद्र राजा से बढ़कर ये दानी हुआ। एक लाइन कव्वाली का तर्जबा कौन लाइन बा? बस बस दिल का हल्का समय का अपना उठाइए, बहुत कैचिंग है, हल्का से हाँ लेवल उठा दीजिए। दिल का सोना सात तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। इस कव्वाली के बिरहा के पितामह पंडित आदरणीय पंडित स्वर्गीय परशुराम यादव जी गाए। बड़े अंदाज से इस लाइन को उन्होंने गाया। लाइन कौन से है मुन्ना राजा? अरे उठो मुसलमान मांच पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा है। भर को दो, क्यों टाइम लगा रहे हो? अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं। इंडिया इज द गोल्डन वर्ड है, ये सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लाइन है मास्टर, ध्यान रहा। देते सही हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगाते हो, ध्यान कहीं अंतर रखते हो, बहुत पीछे देते हो। हाँ पीछे आगे लेवा करा पीछे जो मरद ले थी वो बेकार हो। हाँ हम सदियों आगे लेना पसंद करते हैं, पीछे एकदम बाइकाट करते हैं। अरे सोने का यह देश हमारा, अरे सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं। सोने का यह देश
सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है, इससे बड़ा उपदेश नहीं। कहानी की यहीं से शुरुआत है। कहानी कब की और कहाँ की है, एकदम नजम के भाव में साफ साफ आप लोगों के बीच में। हे मास्टर, झलकेगी नजम में, आओ मुन्ना राजा। हमें तो लूट लिया, हाय 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 हाय, एक दिन बैठे थे, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी। पीछे से लेट हुआ, ठीक है मुन्ना राजा, आज पहले दिन बज रहे हो, एकदम फिट है, लव यू। घेरी घन घोर घटा, घेरी घन घोर घटा, टप टप बदरिया बरसल, घेरी घन घोर घटा, टप टप बदरिया बरसल, कोई साया न था गिरजा कचुदरिया भी। कांप कर बोली सती, कांप कर बोली सती, प्रभु बात सुन लीजिए, कांप कर बोली सती, प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा, उसे दूर कर दीजिए। तनी बात तो समझ ला, कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, दोनों प्राणी विराजमान हैं। एक दिन आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, माता गिरजा थर 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 कांप रही हैं। भगवान भोलेनाथ सवाल कर दिए कि हे गिरजा, इतनी तगड़ी बारिश नहीं हो रही है जितना तुम कांप रही हो। माता गिरजा कहती है कि स्वामी, हम बादल और ये आसमान से नहीं कांपत है, मैं इसलिए कांप रही हूँ कि कहीं बदरवा हमारे ऊपर न फाट पड़े। भगवान भोलेनाथ गिरजा जी से कहने लगी कि गिरजा, ये सत्य के खंभे पे टिका हुआ है। गिरजा कहती है क्या टिका हुआ है, कहने ये आसमान और पृथ्वी सत्य के खंभे पे टिका हुआ है। माई गिरजा भगवान भोलेनाथ की बात सुन के कहना, सुना तू बतावत है कि सत्य के खंभा पे टिका हो। मेहरारू को जात माई गिरजा जीत कही दी, सुना जब तक इस सत्य के खंभा तो हमके ना दिखाऊगा, ना तोहरा से बोलब, ना तोहरा संग खाबे, ना तोहरा संग सोता। भगवान भोलेनाथ सोचत हूँ एक खिया तरज लग, स्वर्गीय बाबू रामदेव वाली लगेगा। जवनिया में करिया छूट राजा, मर गई काम बताओ थे ना। ई तो रामदेव गुरु बोलन,
गाय के चल गई चल गई। एके अद्धी पे हमरे हदर गुरु गावत थी। कैसे भैया? नजर लागी राजा तोर बगल पे। मंजरी के बियाह में सुन ले बड़ा उस्ताद गए हैं कि खोजता रहा ब्याह, अरे खोजता रहा ब्याह सारे दूल्हा न पाई ब्याह, सारे दूल्हा न पाई कहा ठाकुर से लड़े परी, अरे जनवा गवई है, अरे हमारे बेटवा सन दुल्हन ली आई है। ई लाइन हो हमारे गुरुजी वाली। लेकिन माई पार्वती जीत करत है कि हमार दुल्हा है, हमार सजना मिलता लोकवा घुमाई जा, हमार दुल्हा मिलता लोकवा घुमाई जा। माई गिरजा कौन लोकवा में बहम के बतावा, चल के दिखावा जिंदगी लगावा, चल के दिखावा अरे भोले कहाँ ये कर, अरे झंझट हटाई दा, हमार दुल्हा मीर तलो को घुमाएगा। पंचों गौर करेंगे, माता पार्वती जिद कर रही है कि मृतलोक में घूमना चाहती हूँ, हम उस सत्य खम्मा देखे चाहिए थे जिसपे आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि ई मेहरारू का जाज अच्छा त्रिया चरितम दय्यम न जाना, पुरुष के भाग मेहरारू का चरित्र कब बदल जाए कोनो ठिकाना नहीं बा। ए बाबूजी, बाबू राम कैलाश बतावत रहन कि बल्लम में एक तरफ धार होत भैया, फरसा में एक तरफ धार होत, बिलेट में दो तरफ धार होत। लेकिन ए बाबूजी सुन, ए रुक जा मर्दे खर्चोले दे तनी के का तू खर्चोलट है। अरे काहे ना, इलाहाबाद है, यहाँ धीरे धीरे रस मारत है, खाली पुए पुए को नहीं मारते हैं। मेरे दोस्त कोनो दुल्हनी को दुल्हा परदेश रहा तैसे पेड़ के बहाई देते। अरे कैसे भैया पेड़ बाबूजी अरे जान लोगी क्या रे? ई दादा राम कैलाश कितनों लड़की से विवाह हो पूजा। मंजू यादव का नाम तो सुन ले होगी ना, अब तो नहीं गौती ने है मंजू की दुनिया से अलविदा ना। मंजू को जवानी रहा एकदम, अरे वाह, हम तो सुने रहे विवाह मंजू को जवानी रहा। दादा राम कैलाश से विवाह मर विवाह को मंजू गाय दादा खड़ा बहन कुर्ता के टोक पड़े कहन बच्ची ए बुची 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 ए बुची अभी उम्र तो हर कच्ची। सुने वाले दोस्त कहे मौज कैले बाबूनी, अरे मौज कैले बाबूनी, मौज कैले बाबूनी, मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया। एक दिन ठेगबू लई ठगे निया, एक दिन ठेगबू लई ठगे निया मौज कैले बाबूनी। मेरे दोस्त माता पार्वती कहन हम सत्य खम्मा देखब, भगवानो भोलेनाथ सोचत हैं कि बिना देखे मनी ना आदेश किए। भगवान भोलेनाथ का सारी नशा हेराई गई। तुरंत माई पार्वती से कहूं कि सुना हम तो के सत्य खम्मा दिखाओ, लेकिन हमारी मेरी भी एक शर्त है, एक तर्ज है। हमारा दिल है पान का लगाइए आप लगाइए आप लगाइए।
देवी दिन के बाद बा कोनो पटवारी पान का दुकान लगाए के बैठा रहा। एक ठिल लड़की छोट छोट बार कटाए के जींस टी शर्ट में पहुंची और उ लड़कवा से कलर जरा पान लगौली। लड़कवा पलट देखल कल करे तोरा का हम बेटाना नहीं बेटी समझ में ली। पनवड़िया बड़ा चलाक कलर सुना पान तो दे देव तो है लेकिन पहले हमार बात सुना। ये हमार पोंपो का बतावत बाबा कि हमरा दिल है पान का देवी दिन हमारा दिल है पान का हमके भाई हम पनवाड़ी खिया भी रहा गावे आए आज पनवाड़ी के धुन न भ तो देवी दिन पैसा दे क्यों रहन दे दी पूजा के जान लगे दोनों गवैया पान के विषय में न गौला तो जरूरी बना कि खाए के मघैया के पानी राजा हमार जान ले बुका तो हमारा दिल है पान का इस पे लगा जो चूना हमारा दिल है पान का गोरी इस पे लगा जो चूना जर्दा खाई मीठा पान गोरिया हो जर्दा खाई मीठा पान गोरिया हमरा दिल है पान बरता रे सकल लगा दे चूना हमरा दिल है पान बरता रे इस पे लगा जो चूना जर्दा खाई यो हमार नाम ई बिरिक तो पूरे चंदौली में प्रसिद्ध बा। डिस बिरिक दीवाना से बिराह बो कलम जब ऐसे गज से मारी ना यार गजब इसका बिरिक है। अबे तो कम बा बिरिक। अशोक यादव जी ये धामापुर से हमरे देवी दिन के शायद ये जीजा लगते हैं ना। सही है रिश्ता गड़बड़ तो नहीं है। हाँ सही है ना भैया। अच्छा ठीक धन्यवाद। अशोक बाबू कई बार मेरे पास टेलीफोन भी किए थे कि हमरे साला साहब को आप समझाइए। हमने कहा जब आपसे नहीं समझे नहीं तो मुझसे कैसे समझेंगे। हमको सार बहनों की रिश्ता बड़ा प्यारा होता। जब तू ना समझाए बोबा तो हम कैसे समझाओ। हमके तो मामा बनाए ले। हाँ तो मामा से कम भाई ने समझा था लेकिन हाँ ठीक है समझ गए। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे अशोक बाबू की तरफ से। लड़कीवा कहले बा लड़कवा कहा तो कि हमारा दिल है पान का पत्ता इसमें लगा दे चूना कत्था जर्दा खैबू की खैबू मीठा पान गोरिया। अरे वो प्रयागराज का लवंडा ए पूजा प्रयागराज। अच्छा तो प्रयागराज बोले चलाक बहुत होते। महाकुंभ लगा रहा ना यहाँ कितना बछवा ओढ़ाए के गौ अमृत पाई बरे अमृत लेने आप आई थी कि नहीं? नहीं आई थी। ढेर लोग अमृत बांट रहे थे इस बार। इलाहाबाद वाले हमारे पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब अमृत बांट रहे थे। न जाने कितने लेके चले भी गए। हाँ आपको भी लेना आप नहीं गए ना। बहुत होशियार आदमी ये है। ये तैयारी बनाओ तो हम कहीं जाया नहीं तो तेरी यहाँ कम हो जाए स्वर्ग में अमृत लेबा। उल्लेखीवा कहा बे कि हमके पान चाहिए हमके पान चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके पान चाहिए अच्छा चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके उहई चाहिए ओठवा जवन लाल करेला। हमके उहई चाहिए ओठवा जवन लाल करेला हो देवी दिन। ओम प्रकाश अमृत चाहिए ओम प्रकाश। भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा से कह रहे हैं कि सुनो मृतलोक में आपको चलना है। मैं लिवा के चल रहा हूँ सबका खम्मा दिखाने के लिए लेकिन एक बात मेरी माननी होगी। झट से बोले हाँ सूदान कि झट से बोले हाँ सूदान
बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी, अरे लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी मंगती मंगता का भेष धारण कर लिए। एकदम पेवर कोड़ चू रहा है, एकदम फटही लुगरी पहन के एक कईयों जगह पेवना लगा बा, उसी पर रहना, उसी पे क्लियर हो, किसी क्लियर बात हम बताएंगे जहाँ जो करना होगा, हम डिस ब्रिक बताएंगे। बाबूजी एकदम मंगती मंगता का भेष बना लिए हैं दोनों प्राणी। अब भेष बना के भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती कहाँ चल रहे हैं? चटचोटी से किया पाया कि चटचोटी से किया पाया पहुँचे गोकुल के दरमियान। चटचोटी से किया पाया पहुँचे गोकुल के दरमियान। लागे रहिया में तुरतई समझावई भगवान। भगवान भोलेनाथ मंगती मंगता का भेष धारण किए हैं। यहीं पे कहानी मोड़ ले रही है। गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, असली बिरहा के श्रोता तो अब हैं, बाकी लौंडा लपाड़ी जितना रहे अपन काम करके निकल गए। जैसे वो लगन का काम वैसे हम लोग अपन काम करे। हम कलाकार हैं, माहौल देख के काम करते हैं। झटका में लवंडन को देखे तो झटका में काम करे। जब आप लोग बैठे हैं तो धार्मिक कहानी हमने उठा दिया, अब असली श्रोता बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मंगती मंगता का भेष धारण कर लिए। भेष धारण करने के बाद पेवर कोड़ चू रहा है। देखिए नारायण की लीला देखिए। चोटी को बयान की एक बड़ी सी खाई थी पहाड़ की, उस चोटी को टांग के मृतलोक में कहाँ पहुंचते हैं? आनंद कंद मुरली मनोहर के खानदान में, भगवान कन्हैया के खानदान में गोकुल पहुंचे हैं। नंद बाबा के बाद गौर करेंगे उसी के उन्हीं के खानदान में एक राजा हुए जिनका नाम था सुभीक यादव। राजा सुभीक यादव के यहाँ क्या पड़ा था? चौथे पन में एकदम बुढ़ौती की अवस्था में, शरीर झुलझुल एक एक चमड़ी झूल रही है। कहा गया है कि दुनिया में हर चीज लाख भरा हो। जरा गौर करेंगे उस माँ के आत्मा से पूछिए, उस पिता के आत्मा से पूछिए जिसके पास एक संतान नहीं है। अरे बाबा, कभी आप लोगों ने सोचा है? उस माँ बाप के आत्मा से पूछिए, एक बेटा नहीं, अगर बाप अगर कमाता है मेहनत करता है वो बड़े गर्व के साथ सोचता है कि मेरा बेटा वह करेगा। अरे बाबा, क्यों मास्टर? मुझे भी नाज है कि मेरे दो बेटे हैं, मेरी मेहनत की कमाई मेरे बेटे यूज करेंगे। लेकिन आज राजा सुभीक का चौथा पन लग गया है। एकदम बुढ़ाई की अवस्था में मालिक का रहमो करम देखें, बुढ़ाई गांव एक बेटा पैदा हुआ है जो लड़का का नाम है कमल। अरे है बेटा कमल पैदा हुआ है। बेटे का जन्मदिन फाने हैं बाबूजी। राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दिए हैं, दरवाजे पे सब भोजन कर रहे हैं। जिस तरह से इस सारे भाइयों ने मिलकर अपनी माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में इतना बड़ा भंडारा किए हैं। अरे बाबा, क्या है आप लोगों ने चिट्ठी ये समझ के बांटा है कि खाली यादव बियादरी खाएंगे और बियादरी नहीं खाएंगे? बाबा, सर्व समाज के आप लोगों ने निमंत्रण दिया होगा। वैसे राजा सुभीक ने सारे सर्व समाज के लोगों को निमंत्रण दिया है। सब लोग दरवाजे पे भोजन कर रहे हैं, राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन बाबूजी 52 मिनट का आइटम बना हुआ है। अरे बाबा, तबले पेवर कोड़ चुआवत, एकदम गंधार, एकदम बदबू आ रही है। अरे बाबा, गेटवे पे दोनों प्राणी पहुंच गए। कौन भैया? भोलेनाथ पार्वती। है पता किसी को नहीं है। बाबा, रुकिए मास्टर साहब, पता किसी को नहीं है कौन है। अरे वाह, राजा सुभीक सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में रानी भी बैठी हैं। आदेश था राजा सुभीक का कोई मेरे दरवाजे से बिना भोजन का न जाना पाए। अरे पहरे पे सिपाही खड़ा हुआ है, गेट के सामने पहुंच गए हैं। ये पेवर कोड़ चूते सिपाही डांट रहा है, हटाओ।
मंगता रूप में भोलेनाथ कहते हैं कि भैया ये किसका नगर है? हाँ। मेरे मालिक का है, राजा सुभीक का। अरे वाह 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 क्या आप अपने मालिक को बुला सकते हैं मेरे पास? वाह बारे राजा, हाँ। यादव कुलभूषण, हाँ। यादव खानदान में ऐसा राजा हुआ राजा सुभीक। जब सुनते हैं बाबू तो नंगे पांव दौड़ कर आए, आए हाय हाय अभिवादन किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ। एक कोढ़ी के आगे, अरे वाह कोढ़ी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आदेश करिए, क्या खाना चाहते हो? वाह 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 राजन, हाँ। बेटे का जन्मदिन फाना है ना? हाँ, अरे वाह मैं तो बेटे का जन्मदिन फाना हूँ, भोजन कराओगे तुम मुझे? आए हाय हाय कहें बिल्कुल कराऊंगा। अरे वाह तर्ज का लाइन बस स्वर्गीय बाबू राम कैलाश वाली। हाँ टीवी हो लगा दा, तुम्हारी इच्छा बता। अरे मोरे राम, अरे आंगनवा में अब बाजई बजना, अरे तो फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा रे हो, पनवा रे हो, फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अंगनवा में बाजई बजना। गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुनो, नर नारी कुल जुट के गावत रहली मंगल चार सुनो। चट से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो, लागे मागन भुजन दोनों भोजन छुदा अपार सुनो। आदेश कर दिए, वाह भोजन कराओगे मुझे ना? हाँ। कहा कहिए क्या खाना चाहते हैं? आप तो तरह तोहरे मन का हेरान मोर। दुई पराने के बाद बाबू राम कैलाश की लाइन है कि अरे हेरान मोरा, अरे हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, रात झका झोरी, हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, हेरान मोरा चौमोर कंगना के ओ हेलो चौमोर कंगना के कहेरी ढूंढिलावे, चौमोर कंगना के कहेरी ढूंढिलावे, अरे 5 रुपया 5 रुपया इनाम गौर करेंगे मित्रों, लेकिन राजा सुभीक नंगे पांव दौड़ के आए हैं, मंगती मंगता के सामने खड़े हैं। बारे भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कोढ़ चू रहा है, बगल में माता पार्वती खड़ी हैं, देवी सब देख रही हैं, लेकिन भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि अरे कराई देत्या, कराई देत्या भोजन आया जतुनौ प्राणी के, कराई देत्या भोजन आया जतुनौ प्राणी के, मंगता रूप में भोलेनाथ भोजन करने के लिए आदेश करते हैं। राजा सुभीक यादव कुल के राजा थे, वो क्या कह रहे हैं? हंस के सुभीक कहे कमन बड़ी बात बा, हंस के सुभीक कहे बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा, बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा,
भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में बोल दिए कि राजन मैं भोजन करने के लिए तेरे दरवाजे पे आया हूँ, कई दिन से भूखा हूँ दोनों प्राणी। राजा यादव कुलभूषण राजा सुभीक कह दिए कि क्या खाएंगे आप, आदेश करिए। 52 मेल का आइटम बना है, क्या खाना है आपको। तिरबाचा बना लिए भोलेनाथ मंगता रूप में। उसने आदेश कर दिया कि सुनो, वाह वाह वाह, गोश्त खाऊंगा, अरे वाह वाह, गोश्त। मैं गोश्त खाऊंगा। राजा सुभीक मन में सोचने लगी कि ये कैसे, कौन मेरे दरवाजे पे आ गए जो गोश्त खाने का आदेश कर रहे हैं। क्या हुआ, गोश्त नहीं खिला पाओगे, तेरे बस का नहीं है गोश्त खिलाना। राजा सुभीक अपने सिपाहियों को आदेश दे दिए 50 बकरा लाकर गिरा दो। किथा का गोश्त खाओगे, किस चीज का, भेड़ा का, गधा का, खेखड़ा का। कहीं सुनो, न मैं गधा का खाऊंगा, न खेखड़ा का खाऊंगा, न मैं भेड़ा का खाऊंगा, मैं गोश्त कौन सा खाऊंगा। वाह वाह, कि अरे गोश्तवा में खा भाई, गोश्तवा में खा भाई, जमत पैदा पलल ना रे आज दोनों प्राण भोजन आया दोनों प्राण के गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक राजा सुभीक से कोढ़ी त्रिबाचा बना लिया भगवान भोलेनाथ। त्रिबाचा बनाने के बाद गोश्त का आदेश किए, कहा सुनो ऐसा वैसा गोश्त नहीं खाऊंगा। जिस बच्चे को तुमने जन्मदिन फाना है, बेटे कमल को अगर बोटी बोटी करके तुम दोनों प्राणी अगर गोश्त बनाओगे तो भोजन करूंगा, वरना तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। माता पार्वती बगल में खड़ी हैं, मंगती रूप में पेवर कोड़ चुराए कलन स्वामी, ये तो सत का खम्हा दिखावे ले आए हैं कि केहू के बिटिया बेटवा कटवावत है। भोलेनाथ कहन देवी तुम शांत रहो, तुमको बोलना नहीं है। मेरा रू गजात पहले कहे टिपी टिपी बोलू ना, हम जमन करब करे दी राजन क्या सोच रहा है, बेटों को बलि चढ़ाना है कि नहीं, याद रख लेना। बलि के साथ साथ आंख से आंसू नहीं छलकना चाहिए, ये बात समझ लेना। बेटे को बोटी बोटी कर देना, लेकिन आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। उसी बेटे को अगर तुम गोश्त बनाकर खिलाओगे, तेरे दरवाजे पे भोजन करूंगा, वरना चला जाऊंगा। दौड़े दौड़े राजा सुभीक अपनी अर्धांगिनी के पास गए, रानी साहिबा से कहने लगी कि दूठी मंगती मंगता आए हैं, गोश्त खाने के लिए कहा, त्रिबाचा बना लिए, मैंने स्वीकार कर लिया, बेटे कमल का गोश्त खाने के लिए कह रहे हैं। रानी सोच रही है कि हो न हो मेरे दरवाजे पे नारायण आ गए हों। अपन बारे हिंदुस्तान की नारी, ओ रानी सुरठी का भाव है मुन्ना राजा, ओ रानी अपने पति को समझा रही कि सुनिए, ये चले जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे, हम आप जिंदा रहेंगे तो बेटा तो फिर पैदा हो जाएगा। लेकिन वो रानी अपने पति को क्या समझा रही है, रनिया कहा ना लागी, रनिया कहा ना लागी, धई के चारानिया हो, धई के चारानिया हो, जय नाई जत द्वारे से जैला देवो, सुनला सा जाना वाहो, सुनला सा जाना वाहो, चाहे जाई प्राणावा मारे। ललना के काटी काटी बनवई भोजनवा, रनिया बनवई भोजनवा हो, नैना बहेला जलधार।
कापई अब धरती लागा कापई का गाना वाहो कापई का गाना वाहो खाए रे की सामत देवलोकवा से बाबू परसई सुमाना वाहो परसई सुमाना वाहो ऋषि मुनि सोतै मान याद रहिए। राजा साहब जब कहने लगे तो रानी समझाने लगी कि सुने, हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो बेटा तो फिर हो जाएगा, लेकिन दरवाजे से चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। बेटे को बोटी बोटी कर दिए बाबूजी, ममता नहीं आई। लेकिन थाली जब लगाई जा रही है मित्रों, ममता भी इसमें भोलेनाथ आदेश कर रहे हैं राजा सुभीक के, थाली 5 थाली लगनी चाहिए। किस लिए? खाने वाला तो 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा। अरे वाह वाह वाह। आंखों में आंसू लेकर राजा सुभीक कहता है कि कुहू के करेजा क्या बात है? यह दर्ज लाइन बा हो गई। हाँ बढ़ा ये क्या? सुना, उमरिया जरूर 40 के पार हो गए, समझा? उमरिया जरूर 40 के पार बा, लेकिन रियाज सब फिट बा, समझा? 30 दिन हो तो 30 दिन में 10 दिन तो जरूर 10 प्रोग्राम गाई दी थी। तो तिरछा कजारा वाक्य को तिरछा कजारा वाक्य को अरे हमार मारा हिया रई में बान बा तिरछा कजारा वाक्य को लेकिन बाबूजी राजा सुभीक मन में क्या सोच रहे हैं? हो गई सुबह से शाम के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई करे जा सपना हो गए सुखवा के खातिर जे करे सहले लगानी मुख मोड़ी लिहले प्रभुवर ओ आई गो गिरानी यही हो कहानी अब हमार ओ यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई जय बाबा रे भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया कि प्रभु निवेदन करके बोले कि एक ही बच्चा था, मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं, तेरी बाप रे,
ये मैंने राजा का एक लड़का था वो भी कटवा दिया। भोजन लग रहा है, बाबूजी माँ जब बच्चे की बोटी बोटी देख रही है, या फिर तर्ज है राजकुमार समझ लो। निमिया के डार कैसे अरे निमिया के डार जादी काटी हाय बाबा, निमिया के डार जादी काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसेरो, चिरैया के चिड़ैया के लेकिन आज वो माँ जब अपने बेटे की बोटी बोटी देख रही है, अपने मन में क्या सोच रही है? लाला ना के लाश देख आखी के समनावा, अरे लाला ना के लाश देख आखी के समनावा, हाय रे किस्मतिया हमारो, हाय रे किस्मतिया के जी भर के खिहाना दुलारावा, के जी भर के खिहाना दुलारावा, के जी भर के खिहाना दुलारावा, हमसे अब छीन लिहल हमरो सुगनावा, अब छीन लिहल हमारा सुगनावा, अब छीन लिहल हमारा सुगनावा, अरे हथावा के हमारे न छूटली में दिया, हथावा के हमारे न छूटली में दिया, साले मई बड़ाया पमान हो, साले हम बड़ाया पमान हो, साले हम बड़ाया पमान टोटल बाबे गौर करेंगे बाबूजी, आज माँ की छाती फट रही है कि यही दिन देखने के लिए मुझे था। आज मैंने अपने बच्चे को बोटी बोटी कर दिया। आदेश दिए भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में, भोजन लाओ। रानी को याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई हूँ, नमक लेके आ रही हूँ, तब आप भोजन करिए। नमक लेने के लिए रानी जब महल में प्रवेश करती है, वहां का नजारा कुछ और हो गया। आल्हा का भाव है, हाय हाय राम कि दौड़ी दौड़ी रानी गई महल के भीतर आए भैया, तब ने एक अचरज हो गई
कैलन श्री माँ जौने लला नावा के कैले बधनवा पंचौ उहैलन न पाला न पखेलै मूसका ललना उठाई लिहलिन चुमलिन चरणवा भैया ललना विधिवत बाबू कैलिन हो दूल्हा ललना जब लैके बाबू आइलिन बहेरावा अरे राजा जी से बतिया रानी रहालिन बताई हो राजा जी से ललना जब लैके दोनों प्राणिया बहैले हर भोले बाबा देखा रहा है मुस्काई हो हर भोले बाबा सबका खम्मा बाटैया बतो हो रे समानवा सबका खम्मा बाटैया अरे बतिया कमाना तानी मोरी गुलनार हो बतिया के बहुत अच्छे लव यू भगवान भोलेनाथ चलो हो गया बोल दिए पार्वती से मेरी गुलनार रानी जब नमक के लिए प्रवेश करती है तो वही बच्चा मालिक का रहमो करम देखे पन्ना पर खेल रहा है क्या कर रहा है रानी डर जाती है लेकिन बच्चे को उठा रही है लेकर उस बच्चे को आ रही है राजा साहब के पास स्वामी ये मेरा बच्चा देखिए ये वही बेटा कमल है उठा लेते हैं राजा सुभी कहते हैं कि इस खुशी का इजहार जो दोनों देवता दोनों प्राणी आए हैं मैं उनको दिखाऊंगा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सामने जब बच्चे को लेकर आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ बोल दिए पार्वती से कि देवी असली रूप में आओ पार्वती कहते असली रूप में होगा तो तुरंत मारे लगे लोग जान जाए कि भैया आवाज नहीं पीछे हेलो पर्दे के पीछे आवाज नहीं बस 5 मिनट अरे मर्दे भगवान भोलेनाथ बोले असली रूप में आ जाओ देवी सत्य खम्मा तुम्हें दिखा दूं असली रूप में आते हैं राजा सुभी का अबाक हो गए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जब देखा शरण पे गिर गए भगवान भोलेनाथ उठाकर गले से लगा लिए बोले उठो राजा राजन उठो क्या चाहिए कहन कुछ नहीं प्रभु जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर आपने मुझे दे दिया मैं कभी सोचा नहीं था कि आप किसी भी भेष में मेरे दरवाजे पे आएंगे बोले कि भक्ति में इसी प्रकार से परीक्षा होती है अरे आपने मेरा पुत्र कटवा डाया हाँ हेलो हीरो भक्ति में इसी प्रकार से परीक्षा होती है तेरा बेटा जिंदा है ना मैंने तेरे बेटे को जिंदा किया ना माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कह रहे कि यही सत्य खम्मा है देख लो देवी राजा सुबीक जैसे सत्यवादी बेटे को काट दिया लेकिन अपने ईमान को नहीं जाने दिया क्या चाहिए राजन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं क्या चाहिए
मांग लो जो वरदान मांगना हो। तो राजा सुभीक कहता है कि सुनिए मुझे क्या चाहिए। राजा सुभीक ने आज कलयुग में वो प्रमाण मिलेगा क्या वरदान मांगा था, आखिरी भाव है। वाह 0112 नंबर गाड़ी हटा लें जिस सज्जन की हो। क्या है, स्कॉर्पियो है या 4 व्हीलर है, किसकी है? 0112। देख लीजिए पैसा भी हमें मिल गया इसी बहाने, 50 रुपया मिल गया, धन्यवाद। चलिए और कोई और लाकर खड़े कर दो यार, 150 और मिल जाए। वाह दुनिया अपन देखती है, मैं भी अपना देख रहा हूँ। आखिरी भाव है। कि अरे पलना पे ललना मिला, कि पलना पे ललना मिला, खेलत मुँह सखाई। अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, लल्ला का चूमई असली रूप में आई गईले गिरजा शंभू मयनवा। अरे सत्य खम बाट गिरजा तोहरे सब भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई। ललना कचू मई लागे गोदी में उठाई हो। बोल दिए भगवान भोलेनाथ राजा सुबीक से करें क्या चाहते हो वरदान। राजा सुबीक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, एक ही वरदान मांगे। ए नारायण, ये सतयुग चल रहा है, त्रेता लगेगा, द्वापर लगेगा, फिर कलयुग लगेगा। तो कलयुग में क्या करना है? क्या भैया? रुको यार, मैं बता रहा हूं ना, आप जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाऊंगा आपको। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे पे ये राजा सुभीक मांग रहे हैं वरदान भोलेनाथ से। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे में आप किसी भी रूप में नहीं जाओगे, ये वादा करिए। कलयुग का मनई इतना खराब हुई है, ये डायरेक्ट AK-47 लेके टहरी। नारायण मरही ठाए से केहू को मंगती मंगता भेष बनाए कि अगर बिटिया बेटवा कटवावे जाबे तो कटही ना, पहले बिटिया बेटवा न कटी, पहले तोके दगई तब बात आपका अपमान हो जाएगा। कोई मनुष्य से परीक्षा मत लीजिएगा प्रभु, यही मैं वरदान मांग रहा हूँ कलयुग में। भगवान भोलेनाथ बोले यो मस्त जाओ जाओ। कलयुग में किसी भी मनुष्य के दरवाजे पे मैं परीक्षा नहीं लूंगा। इतने श्रोता सज्जन विराह सुन रहे हो, कोई बता दे कि किसी के दरवाजे पे नारायण किसी भी रूप में आए हो? नहीं आएंगे। ये राजा सुभीक का मांगा हुआ वरदान है। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ बोल दिए कि देवी देख लो, यही सत का खम्मा है, यही सत का खम्मा है, इसी में आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है। इस धरती पर लोग पाप ज्यादा करेंगे, इस धरती पर लोग पाप ज्यादा करेंगे, पुण्य कुछ ही लोग करेंगे। लेकिन ये कलयुग होगा, कलयुग में कहते गए सिया रामचंद्र से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, तिनका कौआ मोती खाएगा। अब बात बात में माता पिता पर बेटा हाथ उठाएगा। आज बेटा मार रहा है अपने बाप को, जो बाप पाल रहा है। भाई जवान बेटवा के तनिक हुड़ुक बोलदा देखा फिर परदेश चला जाई, अगर मोबाइल लेके जित बाप बेचारा जवन आए बिना टच वाली लेके टहरत बा। अब बेटवा 20,000 बड़की ले है, एक ठीक पे बात गीत याद आएगी। अरे बदल गई कुल रीतनी, पर्दा ठीक से बनाइए, ठीक से बनाइए मुन्ना राजा।
अरे बदल गई कुलरी तनी, अरे देवी दिन बदल गई कुलरी तनी, अब नाही केहू के लाजबा, अब नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, दुई नंबर के एक नंबर के गई जमाना, दुई नंबर के बुला देवी दिन सब खा चुके हैं, मैं ही 2 गवैया बाकी हूँ, खाली पूजा और मैं। अब जब हम लोग चिचिया के खाली पाओ तभी खा। एक मिनट मुन्ना राजा, पैसा खत्म तोहार हो गया, आखिरी बार तक आई 50 दे के बेइज्जती करावत हुआ। 50? अरे तुम राजा हो यार, तुम्हारे देखे देखे सब 10 20 थमा लेंगे। बदल गई कुलरी तनी, बदल गई कुलरी तनी, अब नाही केहू के लाजबा, नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, 2 नंबर के राजबा। एक नंबर 2 नंबर बिरहाव में बा। हाँ भैया, जे बढ़िया मेहनत करके जवन गवैया गावा तो बढ़िया कहानी गा रहा है। पीछे बा जवन तनी बकचोदई बोलत बा, वो आगे हो। कोई आज का स्टार है, ट्रेनिंग स्टार चल रहा है, मेगा स्टार, मेगा स्टार। हम तो कहते साले मेगो से बड़ा हो के दे दा, पकड़ दिया मेगा गधा सब दे दा, लइके कारे उ मस्त रहा है। एक नंबर में बाप आई अब, एक नंबर में बाप आई अब, 2 नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आई अब, 2 नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आए अब, 2 नंबर में बेटा। 10 नंबर में आई हो नाती, 10 नंबर में आई हो नाती, रहे पलंग पे लेटा। 10 नंबर में आए हो नाते, रहे बगल में लेटा। 10 नंबर में आए हो नाते, रहे बगल में लेटा। मेटा जैसे पेड़ फुला के, मेटा जैसे पेड़ फुला के, बोल बे अंदाज बा, बोल बे अंदाज बा। एक नंबर पे गई जमाना, 2 नंबर के राजबा। एक नंबर पे गई जमाना, 2 नंबर के राजबा। बात हमार समझता कि नहीं? स्पष्ट करो। गीत गाना अलग बात है मित्रों, सही बात है गलत। एक नंबर का मतलब हो बाप ईमानदार बा, बाप बेचारा कैसो गुजारा कई गो, 2 नंबर में बेटवा आई गो, बेटवा बाप ईमानदार में बेटवा 420 जौनन चौराहे पर खड़ा हो तो भौकाल मस्कत बा। वो बाप के पीछे क्यों नहीं टहरत बा देवी दिन, बेटवा के पीछे 10 ठी लगा है। अच्छा बेटवा तो बेटवा उससे बढ़ के नाती नहीं कर गया, क्या बात है, उससे बड़ मेटा जैसे पेट फुला के बोलत बेअंदाज बा। आज के जमाने में 420 के पैसा कमाए वाले एक जान ला, कहूँ शुगर थामी, कहूँ बीपी थामी, बीमारे हुए हैं लेकिन एक जान ला। हाँ, तू घरे रहबे, नौकर चाकर तो हर काजू मस्की ही, लेकिन तुम तू तरोई खा दे, तरुण छिलका, बेसने को रोटी बनवा के खा दे। अब मैडम को तू तोहरे पास टाइम में रही, तू मैडम के लिए आए तो तू न जाए तो नौकर लिया के जाएगा, पूजा ये समय ड्राइवर लिया के जाएगा। चलो मैडम क्या करते, ड्राइवर समझते हैं मैडम। साहब तुम तो जानते हो रामू ना, साहब तुम्हारे बिजी रहते हैं। साहब जब वैसे मस्त शुगर परेशान मेरे दो रुका यार देवी दिन, पहले बात समझावे तो जनता के। तू पान बेचे थे, तू 1 नंबर में, तो हर फर्स्ट नंबर हो। हाँ
ना ना तू का करबे सड़ा पान अलगाई देबे ले, खा ले। हाँ, कितना मूल लेबे अरे 20 रुपया ढोली वाला 50 रुपया में बेच लेबे 30 रुपया में का कुछ ना। ये काम नहीं 10 नंबर का काम करो हाँ, तुरंत धनाधन काम हो जाएगा उठ जाओ। झूठ का झंडा गली गली में झूठ का झंडा गली गली में मंडोला फहराए झूठ का झंडा गली गली में मंगला बहराए झंडा गली गली में मंगला बहराए भोगी कपटी पूजल जाए यही महाकुंभ लगा रहने के ने मारुति बाबा आए रहे हाँ, और एक जने ईटा लटकाऊ बाबा आए रहे हाँ, एक जने झाखर प्लेटा रहे सही बात। एक लेडीज मीडिया वाली थी वो बाबा से पूछ रही थी बाबा आपने तो कहा है कि मैं तन पे कपड़ा ने तुरंत खोले ही लाए वो कहती जने नहीं रहे एक जने मारुति बाबा आए रहे पूजा न जाने कितनी कुंवारी लड़कियां उनके साथ थी केवल कुमारी यहीं ज्यादा दूर को छोड़ा यार यहीं ले कुंडा में ना मनगढ़ मनगढ़ बाना कृपालू महाराज वो तो गए कृपालू लेकिन हमार दावा बा विदेश से जितनी कुंवारी लड़की आई नहीं का जनी कमन मोहनी मंत्रहन बाबा काजो मंदिर में माला जपतिया आज भी चला पूजा कभी आना बहुत अच्छा स्थान है कृपालू मनगढ़ कुंवारी लड़कियां सब बैठ के आपको माला जपते मिलेंगी समझा मारुति बाबा आए रहे ने कुंवारी लड़कियां ना जाने कितना असलाहा अरे साधु वही है साधु को मोह माया से मतलब नहीं है असली संत वही है अब भाई सब यहाँ समाबा होते 21 के प्रोग्राम में हनुमान उजाला यादव दैलापुर में दाढ़ी बाबा दैलापुर में एक बाबा दाढ़ी रखे बढ़िया रिवाल्वर खोसे हम कहे कस महात्मा जी का बेटा रंग है हम कहे जब ऊपर ही रंग में तो निचवा का है ना रही तही बरे कहे कि झूठ का झंडा गली गली में झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए धोबी कपटी पूजल जाए बुरा न माना भाई साहेब हरे हमारे समाज में इतना शोषण हो गई जो ओझा लोग हैं ओझवन है केहू जने होया देखे हमारे ऊपर बिगड़ा दिन नहीं करिया साला ये धोवत रहा ओझा हरे 90 में कुछ में तो सही है कुछ ऐसा है कि जवान जवान मेहरारू को अकेले मुझाई करत समझा रात में हमारे हुई एक जने भौकाली है जिंदगी भर दारू पिए जिंदगी भर दारू पी के करत रहा आया बड़का चंदन लगाए कहा था हमसे एक दिन कहा हम गए दुकान पे चौराहे पे घर में भाई हमार नया वाला गए चौराहे पान दुकान पे खड़ा कहा गायन हमके कहा तू जिला में पूरे जिला में गावा था हम चाय ले तो 1 मिनट में पूरा गांव सोहा कह दी हमके कैसे करबे यार कहा बस मुट्ठी बाने खोल दे बस सब जने भस्म हो जाबे हमके मोर भैया बे बिटवा बिहे बे जिन खोले यार समझे ई ढको सलाबा झूठ झूठ का झंडा गली गली में झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए ढोंगी कपटी पूजल जाए ढोंगी कपटी पूजल जाए सच्चा वोट पिटाए ढोंगी कपटी पूजल जाए सच्चा वोट पिटाए त्रिभुवननाथ कहे कि सुनना त्रिभुवननाथ कहे कि सुनना दुनिया के दस्तान बा दुनिया के दस्तान बा 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के राज बा 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के राज बा समझा भाई हरे 1 नंबर का जमाना जा चुका बा
2 नंबर का जमाना में जे 420 कैले हर क्षेत्र की बात करते हर विभाग का हम अपनों विभाग को लेते हुए जे ज्यादा डिंग डांग बताए दे झूठ फुरा जे बोल ले कहीं बहुत बयाद भावकाली है एकदम तगड़ा मेरे दोस्त स्वामी गीता स्वामी गीतानंद भय भूलुर तक दिहे कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाप अली अरे अंगनवा पे अब बाजै बजना त्रिभुवन नाथ कबाटै मौहरिया भवनवा अंगनवा में बाजै बजना